तो वो क्या करते हैं कि उसी तड़प के लिए, उसी बिरह के लिए पतंगे को दीपक की शम्मा की जरूरत होती है। लेकिन संतों ने इसको शिक्षा के रूप में दोनों तरफ से बता दिया। उन्होंने कहा कि आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे पांच। पांच का खेल, पांच का झगड़ा बहुत भारी है दुनिया में, और उन पांचों से ही हमें बच जाना है। वो पांच भारी विकार हैं जो इंसान को पूरे जीवन परमात्मा से दूर ले जाते हैं, भक्ति से दूर ले जाते हैं, नेक कर्मों से हटा देते हैं, पाप कर्मों में फंसा के उसको नरकगामी बना देते हैं। बड़े जोर शोर से उनके राग अल्पाए जाते हैं कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो, अहंकार से बचो। इनको पांच मुख्य करके दुश्मन माना गया है। इन्हीं दुश्मनों के कारण, क्यों इनको दुश्मन माना? कि ये आदमी को भटकाते ही भटकाते हैं। अगर इनसे जो बच जाता है तो समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये वो रास्ते रोकने वाली चीज है। कई बार वाणी में गाते हो कि सतगुरु मैं आपका कैसे दर्शन पाऊं, कि जब मेरा दर्शन करने को मन होता है तो मेरे मन के विकार ये मुझे रोक लेते हैं, दर्शन नहीं करने देते। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कहते हैं कि जी दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने में बहुत गुण है, लेकिन जब तुम दर्शन करने के लिए, चाहे आप मंदिर में जाते हो या चाहे गुरु के पास जाते हो या तुम्हारा और कोई आराध्य है उसके दर्शन करने के लिए जाते हो, तो यही पांचों चीज बहुत राक्षस बन के आपका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकने का मतलब कोई रूप धार के नहीं, वो तो पहले से ही हमें उस रास्ते से भटका के अपने रास्ते पे ले जाते हैं। कोई काम में फंस के, कोई क्रोध में फंस के, कोई लोभ में फंस के, कोई लालच में फंस के, कोई अहंकार के बस। ये काम इतना बुरी चीज है कि एक काम का मतलब हमारे जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं सभी आगे उसमें। उन कामों के कारण लालची बन जाते हैं, काम के कारण ही क्रोधी बन जाते हैं, काम के कारण ही अहंकारी बन जाते हैं। काम कामना है, काम में कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती वो इंसान क्रोधी हो जाएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए वो लालच करेगा, लोभी बनेगा, झूठा बनेगा, कपट करेगा, सही काम करने के लिए भूल जाएगा वो। लेकिन उसकी नीयत खोटी और खराब जब हो जाती है, उसे काम में अंधा हो जाता है, तो दूसरी चीज उसको दिखाई नहीं देती और ऐसा विकार में गिरता है कि अपने सर्वनाश कर लेता है। बड़े बड़ों की ऐसी कहानी है, बहुत है। ऋषि और मुनि भी उस काम से नहीं बच पाए। जब उस काम का बाज रूपी जब झपट्टा इस इंसान रूपी पक्षी को लगता है तो जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, बड़े बड़े योद्धे बलवानों को, बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साधकों को किसने गिराया? काम ने गिरा दिया। विश्वामित्र जी का नाम लिया जा सकता है, नारद मुनि जी का नाम लिया जा सकता है, रावण महाबली का नाम लिया जा सकता है, और कितने ऐसे हैं, कितनों के नाम लेंगे कि इतिहास को खोजोगे तो अनगिनत ऐसे हैं जो काम वासना के बस होके उन्होंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और दूसरा क्रोध है, क्रोध भी इंसान को उसी तरह से बर्बाद करता है। छोटी मोटी बात पे हम बिना समझे, बिना धैर्य रखे संतों के पास जाते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भाई शांति रखो, धैर्य रखो,
इंतज़ार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। घड़ी आती है, बुरी आती है, भली आती है, लेकिन वो